उसको हम डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस बुनियादी तौर पर है क्या। सेंटेंस बेसिकली कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट जो है सेंस हमें दे दे, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हों और वो अगर हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हों तो हम उसको क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। अब ये जो सेंटेंस है बुनियादी तौर पर इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, ये स्क्रीन हिट आपने हटा दी सर। हेलो मुताहिर साहब, हटाई नहीं है सर आप? नहीं आपने लेफ्ट किया ना सर, आपने लेफ्ट चेक कीजिएगा। तब तक हम जनरल से एक डिस्कशन करते हैं, ठीक है? आप कीजिएगा जरा स्क्रीन शेयर। तो ये जो सेंटेंस होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। इसको जरा आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। ये एक सेंटेंस, नीचे मैंने एक जुमला लिखा है कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। ये देखें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और ये कंप्लीट सेंस हमें देता है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक है सब्जेक्ट, दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट उस पार्ट को कहते हैं जो जिसके बारे में बात की जाती है किसी भी सेंटेंस में, ऑफ विच समथिंग इज टॉक्ड अबाउट, यानी किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है, वो होता है सब्जेक्ट। और जो इंफॉर्मेशन होती है सब्जेक्ट के बारे में वो प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, या पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इज सब्जेक्ट, यानी पाकिस्तान यहाँ पर सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है, इज अ न्यूक्लियर पावर, यानी वर्ब और उस वर्ब के आगे जितना भी जो पार्ट इसके साथ अटैच है हम इसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि सब्जेक्ट टेल्स अस हु एंड व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आप इसको मुख्तसर इस तरह से समझें कि जुमले में जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और जो बात होती है वो प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर में पाकिस्तान यहाँ पर सब्जेक्ट है, जबकि इज अ न्यूक्लियर पावर नेक्स्ट में देखें जरा, नेक्स्ट सेंटेंस में इसको मैंने हाईलाइट किया है, इज अ न्यूक्लियर पावर को अंडरलाइन किया है, ये प्रेडिकेट है, ये हमें पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर मैं कहता हूँ अहमद इज अ टीचर, तो अहमद यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इसी तरीके से इज अ टीचर, ये क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। तो प्रेडिकेट बुनियादी तौर पर बेसिकली पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें देता है उस पार्ट को, सेंटेंस के उस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। जबकि जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, तो हमने अभी तक दो बातें की हैं कि सेंटेंस बुनियादी तौर पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस। और उसके बाद मैंने डिस्कस ये किया कि सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाए और प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब ये जो प्रेडिकेट होता है, आपने देखा होगा ऊपर जहां पर, अगर स्क्रीन को थोड़ा सा ब्रॉडर कर दें, तो ये जो प्रेडिकेट होता है इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, वर्ब और एडवर्ब भी हो सकते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये इससे क्या मुराद है। अभी तक सिर्फ आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि किसी भी सेंटेंस में जो दो पार्ट्स होते हैं उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में अक्सर आपने डूअर ऑफ एक्शन के तौर पर पढ़ा है। जरूरी नहीं है कि डूअर ऑफ एक्शन हो भी सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल देखें, अली इज प्लेइंग हॉकी में, यहाँ पर अली जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अली इज अ टीचर कहूंगा तो ये कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये जो है हाफ कंप्लीट डेफिनेशन होगी अगर हम उसको डूअर ऑफ एक्शन के तौर पर लेते हैं। तो आपने सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की डेफिनेशन ऐसे समझनी है, किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और जो बात होती है वो बुनियादी तौर पर प्रेडिकेट होता है। तो अब हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे कि ऑफ व्हिच समथिंग इज टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट टेल्स अस हु एंड व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ सेंटेंस that gives us information about the
सब्जेक्ट, यानी जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आप सबको क्लियर है? जी जी सर, क्लियर है। जी, सानिया कोई सवाल पूछ रही है? सानिया है, कौन है? शुड आई कंटिन्यू? यस सर, श्योर सर, आप मैं कह रही हूँ। आपने हैंड रेज किया हुआ तो मैं समझे शायद आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। नहीं सर, ये पहले रेस किया था। अच्छा, जब ठीक आपके है, पीछे आवाज आ रही है सर, कि नहीं आ रही? प्लीज प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड सर। अच्छा, अब सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। यहाँ पर देखें कि जरूरी नहीं है कि सेंटेंस जो है जो पहला जो वर्ड होगा वही सेंटेंस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एग्जामिनर जो है एक ऐसा जुमला दे दे जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो आखिर में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल देखें, अहमद इज अ टीचर में अहमद यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट पे है, यहाँ पर बिगिनिंग पे है, लेकिन यहाँ पर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी या द हाईएस्ट गोल ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस, इस तरह का कोई जुमला दे दे, मुमकिन है कि उसका जो सब्जेक्ट होगा वो एंड पे होगा। तो आपने ये समझना है कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो सेंटेंस वो सब्जेक्ट होगा, वो कहीं पर भी हो, बिगिनिंग पे हो या एंड पे होगा, जिसके बारे में बात की जाती है वो हमेशा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब नेक्स्ट में देखें जरा, अहमद इज अ टीचर, यहाँ इज अ टीचर जो है ये क्या है? प्रेडिकेट है। सर आप हिला रहे हैं। अगले में देखें, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। अब यहाँ शुरू के जो दो सेंटेंसेस हैं इसमें अहमद और डेमोक्रेसी ये क्या है? सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में बात की जाती है। लेकिन नेक्स्ट जो सेंटेंसेस दिए हैं, अहमद इज अ टीचर में इज अ टीचर होना चाहिए था, यहाँ पर इज अ टीचर। और द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट हमें इंफॉर्मेशन देता है यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो कोई भी पार्ट अंडरलाइन करके आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वो हमेशा सब्जेक्ट होता है, और जो बात होती है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द सब्जेक्ट, वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इज इट ओके? ओके, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज। सर ये अहमद इज अ टीचर, ये एक दफा दोबारा बता दें। अहमद इज, बैक करें सर, जरा स्लाइड को बैक करें सर। अहमद इज अ टीचर में अहमद को मैंने रेड किया है। अच्छा, यहाँ इज अ टीचर, ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये किसके बारे में है? अहमद के बारे में है ना। तो अहमद यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। क्या यहाँ पर? सब्जेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये किसके बारे में है? डेमोक्रेसी के बारे में है। तो अहमद और डेमोक्रेसी यहाँ पर सब्जेक्ट हैं शुरू के दो सेंटेंसेस में। दूसरे सेंटेंस में देखें, अहमद इज अ टीचर, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इज अ टीचर क्या है? इज अ टीचर अहमद के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ये प्रेडिकेट है। इसी तरीके से द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, इस पार्ट को अंडरलाइन किया है, ये प्रेडिकेट है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में जो कि डेमोक्रेसी है। इज इट क्लियर नाउ? अब समझ आ रही है? सर किसी स्टूडेंट ने पूछा था, उनको क्लियर हो गया? जी सर। अब गवर्नमेंट ये जो है ये प्रेडिकेट होगा ना यहाँ सर? हाँ जी, हाँ जी। द बेस्ट, देखें लास्ट वन जो अंडरलाइन है वो आपसे जो अंडरलाइन किया गया ना, आपको उससे कंसर्न है। ये जो इंफॉर्मेशन है लास्ट में, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, ये क्या है? तो ये प्रेडिकेट है। ये प्रेडिकेट वो इंफॉर्मेशन है जो सब्जेक्ट के बारे में दी गई है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? डेमोक्रेसी है। क्लियर? इसी तरीके से अगले उससे ऊपर वाले सेंटेंस में देखें, अहमद इज अ टीचर, आपसे हाईलाइट करके पूछा ये गया है इज अ टीचर क्या है? तो ये अहमद के बारे में इंफॉर्मेशन है। इससे ऊपर वाले सेंटेंस में देखें, द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, यहाँ पर डेमोक्रेसी अंडरलाइन है। तो डेमोक्रेसी क्या है? सब्जेक्ट है। ये सारी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, ये डेमोक्रेसी के बारे में है। इससे ऊपर वाले सेंटेंस में देखें जरा, बिगिनिंग में जो है अहमद इज अ टीचर, यहाँ अहमद के बारे में पूछा गया है कि अहमद क्या है? तो अहमद यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज अ टीचर ये प्रेडिकेट है। अब क्लियर है?
ओके सर, प्रोसीड टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस सर। जी सर। अच्छा, आप जैसे देखें जरा कि सब्जेक्ट की भी दो टाइप्स है, एक सिंपल सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट। मैंने अभी पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट की बात की कि ये स्टार्ट में भी आ सकता। जी जी, सवाल क्या है सर? हेलो, जी जी, हेलो। शायद सर उसका माइक गलती से ओपन हुआ था, तो आप अपने लेक्चर को कैरी ऑन करें। ओके। अच्छा, अब ये जो सब्जेक्ट होता है, हमने पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट की भी बात की थी कि अभी ये स्टार्ट में बिगिनिंग में भी आ सकता है, एंड पे भी आ सकता है। तो आपने ये नहीं कहना है कि जो फर्स्ट में आता है वही सब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिएगा कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन होंगी वो किसके बारे में है। वो जो जिसके बारे में होगी वो सब्जेक्ट होगा, और जो इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगा, वो प्रेडिकेट होगा। चला अपने स्लाइड जो ठीक है, ना कहीं हटा दी मुताहिर साहब कुछ है। तो एक होता है सिंपल सब्जेक्ट, एक होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन नाउन और प्रोनाउन। यानी देखें कि कोई भी एक नाउन या प्रोनाउन होगा तो हम उसको कहेंगे सिंपल सब्जेक्ट। अगर वहां पर दो नाउन होंगे, टू नाउन होंगे या टू प्रोनाउन होंगे तो हम उसको कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल देखें जरा कि ये जो फर्स्ट है, कोरोना इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। यहाँ कोरोना जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में कौन सी कैटेगरी में ये फॉल करता है, सिंपल सब्जेक्ट में। जबकि नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसमें देखें, अहमद एंड अकरम आर फ्रेंड्स। यहाँ पर अहमद और अकरम जो है ये क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। कि जब दो नाउन होंगे या दो प्रोनाउन होंगे जो सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कहेंगे तो हम उसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी? हाँ, मैंने ये कहा कि सिंपल सब्जेक्ट कोई एक नाउन होगा जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अहमद एंड अकरम आर फ्रेंड्स। अहमद और अकरम देखें यहाँ पर दो नाउन हैं, लेकिन जबकि पहले वाले सेंटेंस में देखें कोरोना इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, या मैं कहता हूं कि अहमद इज अ टीचर। यहाँ पर अहमद एक ही है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो हम इसको कहेंगे सिंपल सब्जेक्ट। यानी कोई एक नाउन होगा जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए। अगर ये दो नाउन या प्रोनाउन होंगे तो हम उसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट में देखें जो अंडरलाइन पार्ट है, अहमद एंड अकरम आर फ्रेंड्स। यहाँ पर देखें सब्जेक्ट दो हैं, दो नाउन हैं, अहमद भी है और अकरम भी है, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट। ये जो आगे की इंफॉर्मेशन है आर फ्रेंड्स, ये हमें अहमद और अकरम के बारे में है, तो लिहाजा यहाँ पर जब दो नाउन सब्जेक्ट के तौर पर एक्ट करेंगे तो हम उसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट पे जाइएगा सर, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ पर एक और चीज क्लियर करनी, इसी तरीके से प्रेडिकेट्स की भी दो टाइप्स हैं। अच्छा, प्रेडिकेट्स के बारे में ओल्ड ग्रामेरियन जो होते हैं वो ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पर अकरम सर, ये अंडरलाइन सर, मेरा सवाल है सर। जी सर, जी जी पूछे। जी जी, ये सवाल कौन पूछना चाह रहे हैं? हेलो, ये सवाल कौन शायद उसके पास सिग्नल कमजोर है। आपने ये कंपाउंड सब्जेक्ट के हवाले से आपने बात की थी सर, अकरम और अहमद ये दोनों अगर इसमें अंडरलाइन कर सर, मैं हामिद पूछ रहा हूँ। हामिद जी सर। जी 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 बताएं। आप बोलें, आप माइक ऑन करके बोलें।
हेलो हेलो सर साहब कैरी ऑन योर लेक्चर सर, उसके पास सिग्नल कमजोर है शायद। अच्छा सर अच्छा मेरा सवाल ये था कि अहमद और अकरम, सर अहमद और अकरम दो नाउन है सर मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, आप पूछते जाएं। जी साहब की आवाज क्लियर आ रही है मेरे तरफ, मेरी आवाज नहीं आती है। आप क्वेश्चन करें, आप क्वेश्चन करें। हेलो, मेरा ख्याल है आपको आपका कोई सिग्नल का इशू है। मैंने ये कहा था कि अगर दो नाउन हों, देखिए एक नाउन है अहमद इज अ टीचर कहूंगा, तो आप अब यहाँ पर सिंपल सब्जेक्ट है, लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे देखें कि अहमद और अकरम आर फ्रेंड्स का, तो दोनों को जब अंडरलाइन किया जाए और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा है, प्रेडिकेट है, सिंपल सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो आप देखेंगे कि अगर दो नाउन है तो आप कहेंगे कि ये कंपाउंड सब्जेक्ट है। हामिद, आप बाद में पूछ लीजिएगा अगर कोई आपका सवाल है तो। इसी तरीके से प्रेडिकेट के बारे में मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि प्रेडिकेट के बारे में ओल्ड ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि वो सारा पार्ट जो सब्जेक्ट के अलावा होता है वो प्रेडिकेट होता है। देखिए फॉर एग्जांपल अहमद इज वाचिंग टीवी, इज वाचिंग टीवी, ये सारा पार्ट जो है ओल्ड ग्रामेरियन ये कहते हैं कि ये क्या है, प्रेडिकेट है। इसी तरीके से अहमद रिसीव्ड एन ईमेल एंड रिप्लाइड बैक, ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट है, ओल्ड ग्रामेरियंस ये कहते हैं। जबकि मॉडर्न ग्रामेरियंस ये कहते हैं कि जो वर्ब होता है वो बुनियादी तौर पर प्रेडिकेट होता है। अब देखें जरा कि सिंपल प्रेडिकेट वो होता है जिसमें एक वर्ब होता है, एक वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल देखें अहमद इज वॉचिंग टीवी, यहाँ पर एक वर्ब है इज और उसके हेल्पिंग वर्ब है वॉचिंग, यहाँ पर मेन वर्ब है। तो ये देखें जरा कि एक ही सब यानी वर्ब होगा तो हम उसको कहेंगे सिंपल प्रेडिकेट। इसी तरीके से अहमद लव्स हिज कंट्री, अब यहाँ पर लव्स, यहाँ पर क्या है, एक ही वर्ब है। जबकि कंपाउंड प्रेडिकेट वो होता है जिसमें दो वर्ब होते हैं, यानी एक ही सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें जरा यहाँ पर अगला जो जुमला है, अहमद रिसीव्ड एन ईमेल एंड रिप्लाइड बैक, यहाँ पर रिसीव्ड एन ईमेल किसने रिसीव की, अहमद ने, एंड रिप्लाइड बैक किसने रिप्लाई बैक किया, अहमद ने। तो यहाँ पर रिसीव्ड और रिप्लाइड ये जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों इन्फॉर्मेशन अहमद के बारे में है। तो प्रेडिकेट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि प्रेडिकेट वो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पर अहमद के बाद दो वर्ब आ गए तो हम इसको कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे, और अगर एक वर्ब आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सिंपल प्रेडिकेट कहेंगे। तो प्रेडिकेट बुनियादी तौर पर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और अगर उस प्रेडिकेट में एक वर्ब होगा तो हम उसको सिंगल प्रेडिकेट कहेंगे, और अगर उसमें दो वर्ब होंगे तो हम उसको कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है सर। अहमद मेरा ख्याल है ये हामिद जो है वो लेफ्ट कर गया जिसने सवाल पूछना था। अच्छा ये स्लाइड जरा स्किप कर दें सर, ये मैं बाद में समझाऊंगा, इसको इनको समझने में मुश्किल हो जाएगी, अभी इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। इससे अगली स्लाइड पे आ जाए, इससे अगली, नेक्स्ट सर, इससे नेक्स्ट पे जाइएगा सर। अच्छा इससे भी नेक्स्ट पे जाएं। इससे भी नेक्स्ट पे जाए सर। ये अच्छा, अब सेंटेंस को दो पार्ट टाइप्स, इसको टाइप्स की बेस पे जो है ना दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब सेंटेंस को फंक्शन की बेस पे जो उनकी डिवीजन की गई है वो कौन सी है? नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आप सबके पास पेन और नोटबुक है ना? यस सर। ओके नंबर 1। अच्छा हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि सेंटेंस की फंक्शन के बेस पे जो टाइप्स है। नंबर 1 डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसको एसर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, जिसमें हम डिक्लेयर करके कोई स्टेटमेंट एक्सप्रेस करते हैं।
डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि कोई भी किसी भी स्टेटमेंट का इजहार करते हैं, वी एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट, हम एजर्शन करते हैं, कोई क्लेम करते हैं बाय कैसे देखें कि पाकिस्तान इज आवर होमलैंड। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर लिसनिंग टू माय लेक्चर, आई एम डिलीवरिंग माय लेक्चर, आई एम नॉट डिलीवरिंग माय लेक्चर। तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स जिसका हम इजहार करते हैं। मैं कहता हूं कि अहमद इज स्टैंडिंग आउटसाइड, अहमद इज नॉट स्टैंडिंग आउटसाइड। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगी उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कंसीडर करेंगे, और इस सेंटेंस के बाद हमेशा हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ये भी ध्यान में रखें कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके बाद उसके एंड पे हम फुल स्टॉप पुट करते हैं, और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस assertions और स्टेटमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसकी फर्दर दो टाइप्स जो है वो कैटेगराइज करते हैं इसको, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसको अफर्मेटिव भी का नाम भी दे देते हैं, और अगर वो नेगेटिव होगा तो हम उसको नेगेटिव का नाम भी देते हैं। ओवरऑल इसको डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम कोई भी स्टेटमेंट एक्सप्रेस करते हैं चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। दूसरी टाइप है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बुनियादी तौर पर इंटरोगेट से निकला है। इंटरोगेट कहते हैं क्वेश्चन करना, टू आस्क। यानी हम क्या करते हैं, वी आस्क क्वेश्चन। यानी ये जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई भी सवाल पूछते हैं। एम आई ऑडिबल टू यू? क्या आप मुझे Yes, सुन sir. पा रहे हैं? अच्छा, ये मैंने सवाल पूछा। देखें, ये मैंने सवाल पूछा और आपने जवाब दिया कि व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है? हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र कितनी है? अच्छा, व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू। जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन WH क्वेश्चन से भी पूछ सकते हैं, WH वर्ड से भी, और इसके अलावा किसी हेल्पिंग वर्ब से भी हम पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आर यू लिसनिंग मी, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ठीक है। एम आई ऑडिबल टू यू, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ये देखें कि क्वेश्चन जो हम करते हैं वो तमाम सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि अहमद इज अ टीचर, ये एक स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूं, इज अहमद अ टीचर, क्वेश्चन। तो अच्छा, डू यू बिलीव इन घोस्ट्स, क्या आप जिन्नों पे यकीन रखते हैं? तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि वी आस्क क्वेश्चन। दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। कि सवाल पूछने के लिए जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, एंड वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव, यहाँ पर देखें जरा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है हुक्मिया जुमले कहलाते हैं। ये सेंटेंसेस किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इम्पेरेटिव ये कमांड के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई ऑफर देना के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वी एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट, वार्निंग, ऑफर, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर देखें कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ओपन द डोर, ओपन द डोर प्लीज, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर प्लीज। ये हम रिक्वेस्ट करने के लिए या हम ऑर्डर करने के लिए क्या करें? हेलो जी सर, वॉइस इज क्लियर सर। अच्छा, डोंट फॉलो मॉब, मैं कहता हूं कि डोंट फॉलो मॉब, डोंट क्रिएट डिस्टर्बेंस, प्लीज क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। अच्छा, आप देखें मेरे क्लीन द रूम, अटैक ऑन योर एनिमी। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कोई कमांड करते हैं, कोई कमांड को एक्सप्रेस करते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई वार्निंग देते हैं। तो जिसका इजहार हम करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के जरिए से। अगला सेंटेंस की जो टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो और वंडर। हम खुशी का इजहार करने के लिए हम ये सेंटेंसेस यूज करते हैं, गम के इजहार के लिए इस्तेमाल करते हैं, या कोई वंडर, हैरत का इजहार करने के लिए भी हम
ये सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। यहाँ पर देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से आप पहचान सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें जो इंटरजेक्शन वर्ड होता है उसके बाद हम जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं, या सेंटेंस के एंड पे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। तो बाद सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एंड पे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं, बाद इसमें इंटरजेक्शन यूज होते हैं तो उस इंटरजेक्शन के बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। तो इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें कोई कमांड जिसमें किसी खुशी का इजहार, किसी गम का इजहार किया जाता है या किसी वंडर का, हैरत का इजहार किया जाता है। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर बेसिकली यूज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ सॉरो और फीलिंग ऑफ वंडर। तो हम खुशी का इजहार, गम का इजहार या हैरत का जो इजहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट एक और टाइप है, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब ये जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बेसिकली पाकिस्तानी ग्रामेरियन जो हैं इसको ग्रामर्स में मेंशन करते हैं, तो मैंने कहा कि इसको डिस्कस किया जाना चाहिए, हो सकता है कि वो दे दें। तो सेंटेंस इसमें जिसमें हम कोई किसी को दुआ देते हैं या किसी को बद्दुआ देते हैं, तो वी एक्सप्रेस प्रेयर और कर्स, यानी हम दुआ देते हैं या बद्दुआ का इजहार करते हैं अल्फाज के जरिए से, तो उन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मे अल्लाह ब्लेस यू ट्रेमेंडस सक्सेस, मे अल्लाह ब्लेस यू सक्सेस कहता हूं, तो यहां पर देखें कि मैंने दुआ दी है। मैं अल्लाह ब्लेस यू गुड हेल्थ कहता हूं, अब ये जो है आपको दुआ दी है, लेकिन मैं अगर किसी कहता हूं मे यू गो टू हेल, अब ये बद्दुआ है। तो जिसमें हम किसी के लिए दुआ देते हैं या बद्दुआ देते हैं, तो इन सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सप्रेस करते हैं। द सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रेयर और कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिसमें हम कोई दुआ या बद्दुआ का इजहार करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर है? अभी तक हमने क्लियर सर? ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ तक अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसको टेस्ट करने के लिए मुताहिर साहब जो दूसरी फाइल है वो ग्रुप में भेज दीजिएगा, सब ओपन करेंगे, उसमें एक टेस्ट है 15-18 MCQs का। सर उसको हम लास्ट में भेजेंगे सर, अभी उसको भेजने के चक्कर में कहीं लेफ्ट ना हो जाए। मैं भेज दूं फिर? आप भेजें सर, आप वहाँ से भेज सकते हैं। अच्छा, अगर मैं भी भेज सकता हूँ सर, मैं फॉरवर्ड कर लूँ? बस कर दिया मैंने, कर दिया। चलो और भी अच्छा हो गया। अच्छा, ये जो फाइल है इसको ओपन कीजिएगा काइंडली सब लोग। ओपन कर लिया सबने? हेलो? यस सर, हो गई है। अच्छा, ओपन हो गई है। अब आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक पे इसके आंसर लिखते जाने हैं जल्दी से। इस फाइल को अभी रहने दे सर, इस फाइल को अभी रुके। जल्दी से, आपके पास 5 मिनट्स हैं। इस 5 मिनट्स में अभी तक का जो लेक्चर हुआ है उसी में से चीजें हैं, आपने फौरन जो है टिक करते जाना है या ABC आप आंसर लिखते जाइएगा। सिर्फ सेंटेंस पढ़ें, उसका आंसर लिखें। सोनिया कोई सवाल है आपका? जी सर मुझे फाइल नहीं मिली है ग्रुप में शेयर, TGT के आपके ग्रुप में शेयर, आप ग्रुप में नहीं है? ओपन नहीं हो रही है भाई ये फाइल। ग्रुप में हूँ सर लेकिन नहीं मिली मुझे। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, इसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके भेज देता हूँ, हो सकता है। बस के मोबाइल में वो VPS फाइल नहीं है सर, तो जरा आप काइंडली वो VPS फाइल डाउनलोड करें सबसे पहले, फिर वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद अगर किसी के पास VPS फाइल है और आपने डाउनलोड किया है तो फिर डाउनलोड में जाके आपको उसको जो है ना ओपन करना होगा। इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं सर? कुछ पॉसिबिलिटी है अगर अभी? सर इसको PDF में कन्वर्ट नहीं करेंगे सर, क्योंकि इनके ऊपर और राइट करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये MS Word में ही करते हैं तो फिर उसके अंदर सही
और राइट ने अभी आंसर बहरहाल वो अपने रजिस्टर में लिख देंगे, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। अच्छा, फिर ठीक है सर। फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए फिर अभी थोड़ा सा फिर टाइम चाहिए सर। अच्छा, आप में से कौन बताएगा कि ये जो पहला सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंस में फॉलो करेगा? चिल्ड्रंस आर लिटिल एंजल्स ऑन द अर्थ। सोनिया बच्चे आप बताएंगे? डिक्लेरेटिव सर। डिक्लेरेटिव सेंटेंस बिल्कुल ठीक बताया। डिक्लेरेटिव का दूसरा नाम क्या है? असर्टिव, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है चिल्ड्रंस आर फ्लावर ऑफ द हेवन। मियादाद साहब बताएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है? हेलो, डिक्लेरेटिव, ये भी डिक्लेरेटिव है या असर्टिव सेंटेंस है? नेक्स्ट है डोंट फॉलो। ओके ठीक है। डोंट फॉलो मॉब। मॉब कहते हैं हुजूम को। हुजूम की पैरवी मत करो। वेरी गुड। नेक्स्ट है ब्रावो, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। ये कौन सा सेंटेंस? वेरी गुड। नेक्स्ट, डिड दे अचीव देयर गोल्स? इंट्रोगेटिव, वेरी गुड। यूथ, नेक्स्ट है यूथ इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। डिक्लेरेटिव सर। वेरी गुड। अगला है इज लाइफ अ बेड ऑफ रोज? इंट्रोगेटिव सर। इंट्रोगेटिव, वेरी गुड। डोंट क्राई? इंपेरेटिव सर। अगला जुमला, ओके नेक्स्ट सेंटेंस है मे अल्लाह ब्लेस यू सक्सेस। ऑप्टेटिव। Purra, we have won the match। क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी होगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट बताएं, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। वेरी गुड। अच्छा, अगला सेंटेंस है प्लीज हेल्प द नीडी पीपल। इंपेरेटिव सर। वेरी गुड, ठीक है। अगला, व्हाट एल्स पाकिस्तान? व्हाट एल्स पाकिस्तान? AILS, एल्स पाकिस्तान। व्हाट एल्स? इंट्रोगेटिव, वेरी गुड। अच्छा, अगला सेंटेंस है हु डिक्लेयर्ड कोरोना एज अ पेंडेमिक? इंट्रोगेटिव सर। वेरी गुड। अगला सेंटेंस है WHO डिक्लेयर्ड कोरोना एज अ पेंडेमिक। WHO, वेरी गुड। अगला सेंटेंस है टीचिंग डिमांड्स पैशन एंड पेशेंस बोथ। वेरी गुड। अगला सेंटेंस है मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ द सोसाइटी। अगला है, ये जरा किसने ऑन किया? हेलो, ये म्यूजिक बंद करें। हेलो, किसने ऑन किया? हेलो साहब, मैं ये समझाने के लिए आपको एक बैकग्राउंड बना रहा था कि एक सिंपल सेंटेंस बुनियादी तौर पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस मिलेंगे तो एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अली गॉट सक्सेस, अली इज अ टीचर। अब यहाँ पर अली इज अ टीचर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अली इज अ टीचर एंड अहमद इज अ डॉक्टर, एंड से दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट किया तो ये क्या बन गए? कंपाउंड सेंटेंसेस बन गए। तीसरा है कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे प्लस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक डिपेंडेंट और एक से ज्यादा यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इफ यू वर्क हार्ड, ये डिपेंडेंट क्लॉज आ गया। यू विल गेट सक्सेस, ये डिपेंडेंट क्लॉज आ गया। तो इफ यू वर्क हार्ड डिपेंडेंट क्लॉज, यू विल गेट सक्सेस इंडिपेंडेंट क्लॉज के मिलने से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। या मैं कहता हूँ कि व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ही सॉ एन ओल्ड मैन, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो
एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास के मिलने से क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में पहले जहन में लेकर आए कंपाउंड को, दो इंडिपेंडेंट के मिलने से कंपाउंड बना था, उसके साथ एक डिपेंडेंट लगा दें तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप सख्त मेहनत करेंगे तो ये डिपेंडेंट क्लास आ गया। यू विल गेट थ्रू द एग्जाम या यू विल पास द एग्जाम, ये इंडिपेंडेंट आ गया। एंड यू विल गेट एडमिशन इन अ रेप्यूटेड कॉलेज, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास आ गया। तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस और एक डिपेंडेंट क्लास मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अगर नेक्स्ट में देखें एग्जांपल दिए होंगे, अगली स्लाइड जरा ले आए सर। अब इसमें देखें जरा, पहले में एक सिंपल सेंटेंस है या एक इंडिपेंडेंट क्लास है, दूसरे में देखें एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तीसरे में देखें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, चौथे में देखें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस और एक डिपेंडेंट क्लासेस एक क्लास है, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बन गया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? ये वाला एक बार दोबारा थोड़ा हल्का सा रिपीट कर इस मैंने ये कहा कि पहला सेंटेंस अहमद इज अ टीचर, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। एक इंडिपेंडेंट क्लास बुनियादी तौर पर एक सिंपल सेंटेंस होता है। दूसरा देखें, दूसरे में दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, एक डिपेंडेंट क्लास और एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इफ यू वर्क हार्ड, ये एक डिपेंडेंट क्लास है। यू विल गेट सक्सेस, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो ये एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन थर्ड में देखें, अहमद इज अ डॉक्टर एंड अली इज अ टीचर। एंड से इस साइड पे देखें, एक साइड पे भी इंडिपेंडेंट क्लास है, दूसरी साइड पे भी इंडिपेंडेंट क्लास है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस के मिलने से कंपाउंड सेंटेंस बन गया। चौथे में देखें, इफ यू वर्क हार्ड, ये एक डिपेंडेंट क्लास है। यू विल गेट सक्सेस, इंडिपेंडेंट क्लास है। एंड यू विल गेट एडमिशन इन ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन, ये भी इंडिपेंडेंट है। दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट से मिलकर एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो इससे पहले एक स्टेप बैक पे जाएं जरा सर। ये देखें, मैंने ये क्लेम किया था कि सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, एक क्लास होता है। कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लासेस से बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लास से बनता है, जबकि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एक डिपेंडेंट क्लास और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लास से बनता है। तो मैंने ये जो यहाँ पर बताया था उसको नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल से जस्टिफाई किया है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर, अभी क्लियर हो गया सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? सईद, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आफाक अब पूछें, आप क्या पूछना चाह रहे थे? आफाक, आप कोई जो सवाल पूछ रहे थे? आफाक सर, मैं तो दो सेंटेंस को आपस में लिंक करने की बात कर रहा था, अभी यहाँ से वो समझ अभी में किया आया ना, अब आ गया ना? हाँ, यही मैं कह रहा था। दो सेंटेंसेस को अगर, अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ, फैन बॉयज याद रखें, FANBOYS लिखते हैं जरा, फैन बॉयज, FANBOYS। फैन बॉयज, जब कभी भी दो सेंटेंसेस के दरमियान इनमें से कोई एक भी आ जाएगा तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। फैफ से मुराद है फॉर, ए से मुराद है एंड, एन से मुराद नॉर, बी से बट। जी 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 जी